हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशु क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स क्लास 9th के लिए। क्लास 9th में इससे पहले की एक्सरसाइज मैं आपको बता चुकी हूँ। आज आपके पास जो एक्सरसाइज है वो 2.4 है, जिसमें आपको फैक्टराइज करना है। आपको जो मैंने लास्ट वीडियो बताया था उसमें भी मैंने आपको फैक्टराइज करना बताया था, बट वहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन थी वो 2 पावर्स की थी इक्वेशन। मतलब एक आपके पास में द्विघाती समीकरण थी, पॉलिनॉमियल्स था, मतलब एक बायनॉमियल्स था आपके पास में जिसको आपने फैक्टराइज किया था। तो ठीक है, 2 पावर्स तक तो आप उस मेथड से कर सकते हैं, बट अगर आपके पास में यहाँ पे पावर 3 हो जाए, हाईएस्ट पावर 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो उस केस में आप फैक्टराइज वैसे ना करके पहले उससे पहले कुछ और स्टेप आपको करने पड़ेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके पास में इसको फैक्टराइज करना है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के मैं 2 मेथड बता रही हूँ। देखिए, फर्स्ट मेथड तो सब में लग जाता है, लेकिन जो सेकंड मेथड है आपका, ये कुछ ही क्वेश्चन में अप्लाई होता है, सारे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता है। तो फिलहाल पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि यही मेथड आपका सारे क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने मान लिया कि ये आपके पास में पॉलिनॉमियल्स दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, इसके ज़ीरोज़ फाउंड आउट करेंगे। ज़ीरोज़ आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ज़ीरोज़ मीन्स एक्स की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को 0 दे दे। तो जब हम इसमें रखते हैं, पहले x बराबर 1 रखेंगे, 1 से 0 आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो -1 रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे, -2, मतलब कोई एक वैल्यू होगी जिससे इसकी वैल्यू 0 आएगी। हम बारी बारी से चेक करते रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमारा यहाँ पे अच्छा रहा कि हमने x = 1 रखा और 1 को सॉल्व किया, तो आपकी इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ गई, मतलब पहले ही आपकी 0 आ गई। ठीक है, मीन्स x = 1 रखने पर जब इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ गई, मीन्स ये 0 हुआ, तो x की जो ये इक्वल्स टू में है, इसको हम इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो इधर पॉजिटिव है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है, ये रिजल्ट आता है आपका कि जो x - 1 है वो एक इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है या एक ज़ीरोज़ है, वो आपको पता ही है। फैक्टराइज करना मतलब ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना। तो एक ज़ीरो तो आप इस तरह से गेस मेथड से निकालेंगे। ठीक है, मतलब वैल्यू रखते रहेंगे और आपका आ जाएगा। तो एक ज़ीरोज़ आपका आ गया, ये एक सॉल्यूशन आपके आ गया, ये x - 1 = 0। अब आप क्या काम करेंगे, जब एक सॉल्यूशन आपके पास आ गया तो वो सॉल्यूशन इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, मतलब रिमाइंडर 0 देगा। तो हम क्या काम करेंगे, जो भी आपका सॉल्यूशन आया उससे इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करना मैंने आपको बता रखा है, 10th की वीडियो में भी बता रखा है, मैंने भी बोला भी था, आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए, हम x - 1 से इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद में आपका आता है x² - x - 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो पॉलिनॉमियल है वो किसके इक्वल है, ये इंटू ये इसके इक्वल है। आपने पढ़ा भी होगा और पढ़ा नहीं भी होगा तो आप देखिए, ऐसे देख भी सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे आपके पास में 2 से डिवाइड करा हमने 8 को, तो आपको पता है ये 4 टाइम्स जाएगा और 8 आएगा। तो मीन्स ये जो 8 है वो किसके इक्वल हुआ, 4 × 2 इसके इक्वल हुआ। सेम यहीं पे लॉजिक हम लगाएंगे कि जो ये है हमारा, ये किसके इक्वल होगा, ये इंटू ये। तो हमने लिख दिया कि ये जो पॉलिनॉमियल है आपका वो इन 2 फैक्टर के इक्वल है। ठीक है, अब आपके पास में एक तो फैक्टर हो गया है, लेकिन आपके पास फिर से एक बायनॉमियल्स आ गई है और इसके आपको फिर से फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर करने का वही मेथड है जो लास्ट वीडियो में हमने देखा। आपने इसके फैक्टराइज कर दिया इसको, और फैक्टराइज करने के बाद में 2 फैक्टर आपके ये निकले, ये तो 2 ज़ीरोज़ आपके ये भी निकल गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके जो फैक्टराइज हमने किया और जो 3 आपके पास में सॉल्यूशन आ गए, वो आ गया x - 1, x + 1, x - 2। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बता रखा कि जितनी डिग्री का इक्वेशन होगा, डिग्री ऑफ इक्वेशन जितनी होगी इतने ही इसके सॉल्यूशन होंगे। ये 3 डिग्री की इक्वेशन है तो 3 सॉल्यूशन, 4 डिग्री की इक्वेशन होगी तो 4 सॉल्यूशन, 5 डिग्री की होगी तो 5 सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड है जो कि सारे क्वेश्चन में अप्लाई होगा।
फिलहाल अगर कुछ क्वेश्चन आपके इस तरह से हैं तो ये शॉर्ट मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में सेकंड मेथड भी यूज़ हो रहा है। इसमें देखिए आपके पास क्या है, यही क्वेश्चन है, तो हमने क्या करा है, हम इसमें दो टर्म ले लेते हैं और इसमें कुछ कॉमन है वो ले लेते हैं। तो देखिए जब आप इसमें देखते हैं यहाँ पे x³ है -2x² है, तो मीन्स इन दोनों में x² कॉमन है, वो x² आपने बाहर ले लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, x में से क्यूब में से आपने स्क्वायर बाहर लिया तो यहाँ पे x बचा, माइनस हुआ और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में 2 आ गया है। बीच में माइनस साइन था, माइनस ले लिया, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, मीन्स 1 कॉमन है। और जब आपने ब्रैकेट लिया तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे ब्रैकेट ओपन होने पर अंदर के साइन चेंज होते हैं, वैसे ही अगर आप ब्रैकेट लेते हैं तो अंदर के साइन फिर से चेंज होते हैं। मतलब ये माइनस साइन अगर आप इस ब्रैकेट से बाहर ले रहे तो अंदर का प्लस साइन माइनस साइन हो जाएगा। यही फैक्टराइज करने का रूल होता है, बताया था मैंने आपको। अब देखिए दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज़ आ गई, तो ये फिर से आप इन दोनों ब्रैकेट की सेम चीज़ को एक साथ ले सकते हैं और जो रिमेनिंग है उन्हें एक साथ ले सकते हैं। मतलब ये और आपके पास ये बचा, इसे आपने दूसरी जगह ले लिया, ठीक है। तो ये इतना आ गया। अब इसको ध्यान से देखें, ये जो है आपने 8th क्लास में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे और अभी इस एक्सरसाइज में भी आगे आएंगे आपके पास आइडेंटिटीज़। तो उन आइडेंटिटीज़ में से एक आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे है, ये आपके पास में देखिए x² -1, यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं x+1 और x -1। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो आइडेंटिटी है वो ये होती है a² - b² = a + b एंड a - b। मतलब यहाँ पे देखिए 1 है आपके पास, अगर हम इसी आइडेंटिटी को यहाँ यूज़ करें तो 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर करने पे देखिए ये a और ये b, तो मतलब a + b a - b मीन्स x+1 x -1 आ गया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए आपके पास में तीनों फैक्टर हो चुके हैं और वही फैक्टर हैं जो आपके यहाँ है, आंसर सेम आएगा। तो ये मेथड है इजी, बट ये आपके ज़्यादा क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं होगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे कॉमन नहीं मिल पाएगा आपको, लेकिन ये जो मेथड है आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।